नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इलेक्ट्रिक जीडी में। और आज हम डिस्कस करेंगे अर्थिंग। ये क्या होती है, क्यों करना चाहिए, किस ना करने से क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, और साथ ही साथ में डिस्कस करेंगे इसके कितने टाइप की होती है। और वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करने को बोलते हैं हम अर्थिंग। इसका डेफिनेशन हो जाएगा कनेक्टिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ एन apparatus टू ग्राउंड अदर देन द लाइव पार्ट्स। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे आपका मोटर हो गया, आयरन है, फ्रिज है, कंट्रोल पैनल है, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है। और इसका करने का ज़रूरत इसलिए है टू अवॉइड डैमेज टू द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रिक शॉक टू द अटेंडिंग पर्सनल। अभी हम ये देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। अभी हम देखेंगे पहला केस। इस केस में अर्थिंग नहीं किया हुआ है। इस कंडीशन में इस इक्विपमेंट का अर्थिंग नहीं किया हुआ है और इसमें अगर लीकेज करंट है, लीकेज करंट होता है अगर उस इक्विपमेंट के अंदर में कोई लाइव वायर अगर बॉडी को टच करेगा तो करंट लाइव वायर से बॉडी में भी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसे इक्विपमेंट को ह्यूमन टच करेगा तो वो जो लीकेज करंट जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बॉडी पर है वो ह्यूमन बॉडी के थ्रू अर्थ को फ्लो होना शुरू हो जाएगा और अटेंडिंग पर्सनल को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। अभी हम देखेंगे दूसरा केस। इस केस में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का हमने लो रेजिस्टेंस वायर से अर्थिंग ऑलरेडी किया हुआ है। तो अगर यहाँ पर लीकेज करंट है भी तो वो ह्यूमन बॉडी के थ्रू फ्लो ना होके अर्थिंग के थ्रू फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस सर्किट को फॉलो करेगा और ह्यूमन का रेजिस्टेंस जो वायर लगाया उससे बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से ह्यूमन को शॉक नहीं लगेगा। अभी हम देखेंगे कि अर्थिंग के टाइप्स कितने होते हैं। पहला बॉडी या इक्विपमेंट अर्थिंग, दूसरा कम्युनिकेशन या सिग्नल अर्थिंग, तीसरा पावर अर्थिंग और चौथा होता है लाइटनिंग या सर्ज अरेस्टर। अगर किसी इक्विपमेंट की इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बॉडी को हमने ग्राउंड किया है तो उसे बोलेंगे हम बॉडी या इक्विपमेंट अर्थिंग। जैसे रेक्टिफायर्स हैं, जनरेटर्स का बॉडी है उसको ग्राउंड किया, मोटर का बॉडी, ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल एक्सेट्रा। इस अर्थिंग को बोलेंगे हम इक्विपमेंट या बॉडी अर्थिंग। देखिए दोस्तों, इस मोटर के बॉडी को हमने यहाँ ग्राउंड किया हुआ है। तो इनकेस अगर मोटर की बॉडी में लीकेज करंट आता है या फॉल्ट करंट आता है तो वो इस अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड को फ्लो हो जाएगा और जो भी अटेंडिंग पर्सनल है उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों कम्युनिकेशन अर्थिंग। जितने भी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं वो -48 वोल्ट की सप्लाई पर वर्क करते हैं, जो कि टेलीफोन एक्सचेंजेस वगैरह में आपको मिल जाएंगे। इनमें क्या किया जाता है कि पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया जाता है। अब पॉजिटिव को क्यों ग्राउंड किया जाता है, इसके दो रीज़न है। पहला, तो नॉइज़ आ रहा है सिग्नल में उसको रिड्यूस करने के लिए, और दूसरा होता है रिड्यूस कोरोजन ऑन द अर्थ इलेक्ट्रोड। अभी नेक्स्ट टाइप आता है पावर अर्थिंग। इसमें क्या करेंगे कि न्यूट्रल वायर को जीरो पोटेंशियल पर रखने के लिए उसे अर्थ किया जाता है। ये दो जगह पर किया जाएगा। जनरेशन पॉइंट, जहाँ भी जनरेटर या फिर बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जहाँ पर भी लगे हुए हैं जहाँ से पावर का जनरेशन हो रहा है वहाँ पर इसको ग्राउंड किया जाएगा। और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के स्टार पॉइंट को। नेक्स्ट टाइप आता है लाइटनिंग अरेस्टर। अभी हम ये देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों, एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग स्ट्राइक में कई हज़ार वोल्टेज होते हैं जो अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर गिर जाएंगे, जो अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है या स्ट्रक्चर के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो उसे डैमेज कर सकता है। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्डिंग के ऊपर एक मेटल का रॉड लगा दिया जाता है जिसे हम सर्ज अरेस्टर या लाइटिंग अरेस्टर कहते हैं। इसके बाद में इसे एक वायर से या स्ट्रिप से ग्राउंड कर दिया जाता है और जो भी लाइटिंग स्ट्राइक हो रही है उसको हमने लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कर दिया यहाँ से, और करंट हमेशा फ्लो होगा लो रेजिस्टेंस वाले से। तो जो भी लाइटनिंग स्ट्राइक से जो भी वोल्टेज आएगा वो इस लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड को चला जाएगा और जो भी हमारा बिल्डिंग है या स्ट्रक्चर है वो सेफ रहेगा। ये देखिए, ये है एक ट्रांसमिशन लाइन। इसमें ये वाले जो वायर है नीचे वो लाइन के वायर हैं और सबसे ऊपर जो वायर होता है वो होता है ग्राउंडिंग का। इन केस अगर इस पे लाइट इसके ऊपर भी लाइटिंग स्ट्राइक होती है तो ये इसको हम जगह जगह पे इसको ग्राउंड किया जाता है, और अगर वो लाइटिंग स्ट्राइक्स के ऊपर होगी तो सीधा इसको ग्राउंड कर देगा और इस सप्लाई में फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। अभी देखेंगे इसका डेफिनेशन। इसे एयर टर्मिनल या लाइटनिंग रॉड कहते हैं।
It provides a low resistance path to ground for high voltage lightning cells to protect building structure and human from lightning strike. दोस्तों अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या डिफरेंस होता है? पहला, अर्थिंग कहते हैं हम जब किसी भी इक्विपमेंट के बॉडी को अर्थ से कनेक्ट किया जाएगा तो उसे हम कहते हैं अर्थिंग। और दूसरा है जब न्यूट्रल को ग्राउंड से कनेक्ट किया जाएगा तो उसे कहते हैं ग्राउंडिंग। ये ग्राउंडिंग की जाती है दो जगह पे, जनरेशन पॉइंट जहाँ भी पावर जनरेट हो रही है वहाँ पर, और दूसरा होता है स्टार पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ग्राउंडिंग की जाती है न्यूट्रल को ज़ीरो पर रखने के लिए, और इक्विपमेंट जो अर्थिंग है वो की जाती है ह्यूमन को इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाने के लिए। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट इसका डेमो में। देखिए ये ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ किया है तो इसको बोला गया है ग्राउंडिंग, और जब भी किसी इक्विपमेंट की बॉडी को अर्थ किया जाएगा तो उसे बोलते हैं अर्थिंग। तीसरा चीज़ भी आता है यहाँ पे बॉन्डिंग। अगर दो इलेक्ट्रिकल मशीनें हैं तो उनकी बॉडी को भी आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये इनकेस अगर ये वाला वायर ब्रेक हो जाए या अर्थिंग ख़राब हो जाए तो उस कंडीशन में भी ये वाला इक्विपमेंट अर्थ रहेगा इसके थ्रू। तो अभी हम एक क्विक समरी में देख लेते हैं कि अर्थिंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। प्रोटेक्ट ह्यूमन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, मेंटेन लाइन वोल्टेज कांस्टेंट, प्रोटेक्ट ऑल बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक एंड ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस। अलग अलग टाइप की अर्थिंग से अलग अलग टाइप के काम होते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोटेक्शन मिलते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।